गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को देखने जा रहे हैं। 9/1/2021 का सेट है, ये सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और किरण पब्लिकेशन का बुक है ये वॉल्यूम 1, जिसमें कि आज हम लोग इसका सेट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक का वीडियो जो है ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसको स्किप करते चलेंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से उसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए दिल्ली मेट्रो की प्रथम लाइन यानी कि रेड लाइन का उद्घाटन जो है 24 दिसंबर 2002 को कब किया गया था? तो 24 दिसंबर 2002 को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? सही आंसर है इसका कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है कि बीमा राशि या बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? देय प्रीमियम जो है पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना है, तो सही आंसर है 5%, 5% है ये। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। दिया गया इसमें कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सही आंसर इसका हो जाएगा वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ यानी कि मैटर नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 8। देखिए इस प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? वह कौन सी योजना है? तो फ्रेंड्स उस योजना का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है और यह 1973 ईस्वी में भारत में नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघ संरक्षण हेतु बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट टाइगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, पहले इस दोनों ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, दूसरा है ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग। बाकी का जो 2 ऑप्शन दिया गया चलिए इसको भी देख लीजिए। देखिए 2 ऑप्शन इधर और दिया गया है इसमें। तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और चौथा है ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न जो हो जाएगा इसमें कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे श्री गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह प्रमुख नदी हो जाएगा देखिए दमन गंगा। ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 में प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 जो दिया गया है, देखिए इस प्रश्न में फ्रेंड्स कह रहा है
कह रहा है इसमें कि सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो उस मसौदे को जाना जाता है द बॉम्बे प्लान के नाम से। ठीक है, द बॉम्बे प्लान के नाम से जो है उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये सही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो कि ओपेक का सदस्य देश नहीं है? तो इसमें केन्या जो दिया गया है फ्रेंड्स, ये ओपेक का सदस्य देश नहीं है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की जो है स्थापना, ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो देखिए अल्जीरिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला ये सब के सब जो है ओपेक का सदस्य देश है, जबकि केनिया जो है ये ओपेक का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 296 नहीं, यहाँ पे 206 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 206 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो याद रखिएगा इसमें 1024 बाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो उस समय जो प्रथम स्थान पर थे वह थे सर्बिया के नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो है अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 24। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में है खाली जगह है, नए भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। ये किसने कराया था ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है जमशेदजी टाटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जमशेदजी टाटा हो जाएगा। जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव सही आंसर एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है ये संयुक्त राष्ट्र के जो है उस समय 2020 बल्कि अभी भी जो है ये यहाँ पे देखिए वर्तमान महासचिव है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो ये अलास्का जो है ये पहले रूस का भाग था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्य अलास्का को जो है 3 जनवरी 1959 को संघ में 49वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 3 जनवरी 1959 ईस्वी। ठीक है, 3 जनवरी 1959 ईस्वी। अमेरिका ने 1867 ईस्वी में जो है रूस से अलास्का को खरीद लिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 अलास्का इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो फ्रेंड्स वह थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने वर्ष 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन उन्होंने 30 दिनों के भीतर ही जो है इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। तो ऑप्शन नंबर 2 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो है असमिया गायक संगीतकार भूपेन हजारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख यानी कि इन तीनों को जो है 2019 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है इस प्रश्न को देख लीजिए।
प्रश्न नंबर जो है 35 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है। विशाल गिलहरी जो है वह किस राज्य की राजकीय पशु है। सही आंसर है महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर 2 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संरक्षित वन है। भारत का पहला संरक्षित वन जो है इनमें से कौन है, तो वह है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है ये बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है 39 हो जाएगा। देखिए इसमें है कि पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था, तो ये हमला जो है हुआ था 2019 ईस्वी में। ठीक है, 14 फरवरी 2019 को जो है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर द्वारा एक आतंकी हमला किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था ये, तो 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी 2019 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी। इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि महारत्न श्रेणी में नहीं थी। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए जो 4 दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से किसने, तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कितने जो दिया गया ये यहाँ पे कितने नहीं, ये किसने हो जाएगा। ठीक है, ये किसने हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक किसको सत्ता से बर्खास्त किया था। किसको सत्ता से बर्खास्त किया था, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह जफर जो है ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न में दिया गया है कि नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था, तो ये जो है इसका देखिए भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है। बैंक खाते का नाम क्या है, तो उस बैंक खाते का नाम है सुकन्या समृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। इसमें है जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसएलवी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म इसका पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यही जो है जीएसएलवी का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे जीडीपी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे जीडीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया अरुंधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खाली जगह दिया है 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, तो वह हो जाएगा देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये देखिए बिल्कुल सही है। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 63। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है ये। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, सही आंसर है प्रतिभा पाटिल जो है देखिए ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये जो है इनका कार्यकाल था 2007 से
2007 से 2012, ठीक है, 2007 से 2012। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और ये भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 67, इस प्रश्न में है वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि IBM के द्वारा विकसित। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न जो है इसमें है, देखिए कह रहा है कि खाली जगह दिया है, कह रहा है कि हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कौन सी हिंसक घटना के बाद जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो वह हिंसक घटना था चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। इसी की वजह से असहयोग आंदोलन जो है इन्होंने वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलिए फ्रेंड्स अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 71, प्रश्न नंबर 71। और इस प्रश्न में है भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति जो है ये रक्षा बलों का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया ये देखिए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। 77 में है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन सा वह स्मारक है जो कि तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो वह है बेकल किला। बेकल किला जो है फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में स्थित नहीं है बल्कि यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर यहाँ पे 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है वह सर्वाधिक होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए एंथ्रासाइट जो होती है कोयला का किस्म, इसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। 85 से 98% तक इसमें होता है, 85 से 98% तक याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 एंथ्रासाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इनमें से किस रोग का वाहक है? सही है मलेरिया का वाहक है ये। ऑप्शन नंबर 3 में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 85। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है बिल्कुल ये सही हो जाएगा।